हाँ जी, लेट्स गो एवरीवन। इंडाइसिस के बाद हमेशा ये चैप्टर अपने पढ़ते हैं, का नाम है लॉगरिदम। आई रिपीट माय स्टेटमेंट, जब भी अपने लोग का इंडाइसिस हो जाता है के बाद अपने ये टॉपिक करते हैं लॉगरिदम। कि अगर आपको इंडाइसिस नहीं आता है तो ये आप समझ लो कि आपको लॉगरिदम नहीं आता है। अब सुनो, क्यों ऐसा सर बोल रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आना चाहिए, सर लॉगरिदम का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी आइडियली, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉगरिदम। ओके, मैं आप लोगों के सामने लिखा 2 to the power 3। आज मैं आपसे पूछता कि 2 to the power 3 क्या होता है, आप लोग सारे के सारे लोग यही बोलोगे यार 2 into 2 into 2। क्या बात करते हो सर, 8 होता है। ठीक है, बस लॉगरिदम का कॉन्सेप्ट बोलता है इसी चीज को ऐसे लिख सकते हो। बेस में 2 है, इसको बेस बोलते हैं, बेस। यहाँ 8 है, तो मतलब 2 का ऐसा क्या पावर हो 8 आ जाए, ये लॉगरिदम का मतलब होता है। आंसर है 3। बस ये है लॉगरिदम। अगर आपको बात खत्म करना है पहला क्लास में, मतलब पहला 5 मिनट में, तो यही है बात कि अगर अगर टू दी पावर 3 8 होता है, अगर 2 to the power 3 8 होता है, बस लॉग बेस 2 बाजू में 8 कितना होता है, 3 होता है। बात समझ रहे हो। इस क्वेश्चन मतलब इस बात का एक बार आप लोग इंटरप्रिटेशन समझ। जब कोई लिखता है इस तरह से ना, लॉग बेस 2 पावर में 8, इसका मतलब वो ये पूछना चाह रहा है इसका ऐसा क्या पावर चढ़ाएं 8 आ जाए। तो आप लोग को कभी भी लॉग टफ नहीं लगेगा अगर आप ऐसे पढ़ना समझना सीख जाओगे तो। क्या बोल रहे हैं, फिर से बोलो सर आप, कि 2 में ऐसा क्या पावर चढ़ाएं 8 आ जाए। आप लोग बोले 3, बस खत्म हो गया बात। तो 3 इज द लॉगरिदम ऑफ 8 बेस 2। एक तरीका है याद रखने का कि बहुत इजी है, यहाँ कंफ्यूज। इंडाइसेस में एक बात बताना मेरे को आप लोग, जब मैं 2 to the power 3 लिखता हूँ, आप लोग मुझे ये बताना, इंडाइसेस में जब मैं 2 to the power 3 लिखता हूँ, बेस आप लोग किसको बोलते हैं। 2 को बोलते हैं बेस। बेस किसको बोलते हैं, 2 को बोलते हैं बेस। अरे हाँ या ना, बेस किसको बोलते हैं, 2 को बोलते हैं। यू नो व्हाट, इंडाइसेस में बेस किसको बोलते हैं, 2 को बोलते हैं। पर और बोलता है इंडाइसेस में बेस किसको बोलते हैं, 2। वही 2 लॉगरिदम में भी बेस है। आई एम श्योर बात समझ सही है। लॉगरिदम में दो चीज आप लोगों को आना चाहिए, लॉगरिदम आपका खत्म हो जाएगा साथ साथ में। एक का कॉन्सेप्चुअल मीनिंग, जिससे रिलेटेड मैं कुछ शुरू के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा। एंड उसके बाद जैसे इंडाइसिस के कुछ लॉज होते हैं एग्जैक्टली वैसे लॉगरिदम के भी कुछ लॉज होते हैं, वो अपने लोग कवर करना, राइट ना। तो सर अपने लोग को एक बात ध्यान रखना है, अपने लोग को गेट बंद कर दीजिए। तो अपने लोग को एक बात ध्यान रखना है कि यदि कोई मेरे को बोल दिया इंडाइसिस में, भाई 2 to the power 3 क्या है। कोई मेरे को अगर इंडाइसिस में बोल दिया भाई 2 to the power 3, तो आंसर होता है 2 to the power 3 8 होता है। आंसर होता है सर 2 to the power 3 8 होता है। तो बस इसी को आप लॉगरिदम में ट्रांसलेट, लॉगरिदम में आप लिख सकते हो लॉगरिदम बेस 2 और बाजू में 8। लॉगरिदम बेस 2 और बाजू में 8, मतलब ऐसा 2 का क्या पावर चढ़ाएं कि 8 आ जाए। ऐसा 2 में क्या पावर चढ़ाएं 8 आ जाए। आंसर इज 3। यस सर, ये बातचीत तो बस दैट इज द बेसिक फंडा ऑफ लॉगरिदम। बराबर है सर। चलो मैं आप लोगों को एक आध और देता हूं क्वेश्चन, जिससे आप लोग जो है यू कैन टेल मी व्हाट यू थिंक अबाउट द सेम, है ना। मैं आपको दिया एक क्वेश्चन, मैंने आपको बोला भाई ऐसा है 10 to the power 3 1000 होता है, मानते हो। 10 to the power 3 1000 होता है, ये बात तो सारे के सारे लोग मानते हो कि 10 to the power 3 क्या होता है जी, 1000 होता है। मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, यदि 10 to the power 3 1000 होता है, इसको लॉगरिदम में कैसे लिखूं। मैं फिर से समझाता हूँ कि कैसे लिखा जाता है, ध्यान दे दीजिए, है ना। तो लॉग फॉर्म में लिखो, करेक्ट, कन्वर्ट टू लॉग।
इधर देखिए आप लोग, कन्वर्ट टू लॉग, क्वेश्चन है कन्वर्ट टू लॉग। तो अगर आपके पास इंडाइसेस में दिया हुआ है 10⁻³ इक्वल्स टू 1000, तो लॉग में कुछ नहीं है, 10 यहां पर बेस है, लॉग में भी 10 बेस होता है, लॉग में भी 10 बेस होता है, और बस बगल में अब क्या आ जाता है, 1000। लॉगरिथम को ऐसे पढ़ा जाता है। लॉगरिथम को कैसे पढ़ा जाता है समझ लीजिए, जो कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा उससे सम नहीं बनेगा। 10 का ऐसा क्या पावर डाले कि आंसर 1000 आ जाए, 10 का ऐसा क्या पावर चढ़ाएं कि आंसर 1000 आ जाए। सारे के सारे लोग जानते हैं कि तो ये बात है। तो मतलब ये है लॉगरिथम कि इंडाइसेस का उल्टा वर्जन। उल्टा, अगर आप लोग को समझना है तो आप लोग बोल सकते हो इंडाइसेस का उल्टा वर्जन है लॉगरिथम। क्यों? क्योंकि इंडाइसेस क्या बोलता है कि अगर 10 का पावर, सुनो सुनो लैंग्वेज सुनना, ये वाला लैंग्वेज सुनना। इंडाइसेस बोलता है कि अगर 10 के पावर में 3 डाले तो बताओ क्या आएगा। 10 के पावर में अगर 3 डाले तो बताओ क्या आएगा, हम लोग बोलते हैं 1000। लॉगरिथम बोलता है 10 के पावर में क्या डालोगे कि 1000 आएगा, आंसर हो जाता है 3। इतना ही फर्क है दोनों के बीच। सर बात तो समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं जिससे थोड़ा सा आइडिया और क्लियर हो, उसके बाद समझ में आएगा मेरे को कहां से कहां बढ़ना है आगे, है ना। इधर देखो यार, मैं आपको लिख कर दिया कि log 4 x इक्वल्स टू लेट्स से 2.5, लेट्स से 2.5। मैं आपको बोला फाइंड x। चलो आप लोग मुझे करके बताओ, मैं नहीं हेल्प कर रहा आपका। रूल्स यूज करो लॉगरिथम्स का, रूल्स यूज करो लॉगरिथम का। देखो बात ऐसा है, बेस में आपके पास 4 आया है जी, बेस में 4 आया है और ऊपर में x जी, मतलब 4 में ऐसा क्या पावर डालें कि x आ जाए, आंसर है 2.5। यानी कि हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं ना, हाँ जी बिल्कुल बात करेंगे अभी। मैं बोलूंगा कि 4⁻² इक्वल्स टू एक्स, एक्स चाहिए। अब मेजोरिटी लोग यहाँ रुक जाते हैं और सम खत्म हो जाता है, जीरो मिलता है। क्यों ऐसा क्यों, गलत कहाँ की हम लोग, गलत नहीं की, कंप्लीट। ये एक्स है, अरे भाई इंडाइसिस आपको आता है कि नहीं आता है, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का स्क्वायर। ओ हाँ, और बाहर क्या आएगा 2.5, और आप लोग सारे के सारे लोग जानते हैं कि 2.5 होने वाला इंडाइसिस, इसलिए पहले इंडाइसिस हुआ, ये पहले इंडाइसिस हुआ था एवरी। ओके, एक्स आ गया गाइस, आप लोगों का 2.5 होता है 5, तो एक्स हो गया 2⁵ जो कि एक्स होता है 2⁵, आप लोग अपना देख लेना 32 होता है, जो भी है वट एवर इट इज। आया क्या बात, समझ में आया क्या बात। नहीं नहीं नहीं, प्रेजेंटेशन शुड बी दिस। बात समझ में आया क्या, बात समझ आया क्या। तो एक बार अगर कोई को नहीं समझ में आया है, कोई लेट हमारे साथ जुड़ा है, मैं एक बार उनको फिर से बोल रहा हूं, ये समझ कि अगर 3² 9 होता है, इसी को लॉगरिथम में बेस 3 डाल के बाजू में 9 लिख देते हैं इक्वल्स टू 2। लॉगरिथम बस इतना ही है। हाँ इसके लॉस है जो अपना मेन चैलेंज रहने वाले हैं, बट अदरवाइज यही। सर ठीक है, बात तो ठीक है सर। एक बात और बताता हूं, अगर बेस नहीं गिवन है तो बेस को 10 मान लेना। नहीं समझे सर, नहीं समझ आया क्या बोल रहे हैं आप। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया आपको, log 3। तो आप लोग बोलेगा कि यार ये तो बड़ा अजीब हो गया, कुछ पूरा नहीं किए सर, बेस आप कुछ नहीं बोले। इफ बेस इज नॉट गिवन इन अ लॉगरिथम देन द बेस इज अज्यूम्ड टू बी 10, बेस इज अज्यूम्ड टू बी 10। और लॉगरिथम का बेस क्या होता है, जो नीचे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे ना 10, तो ये 10 हो गया बेस। यहाँ बात समझे क्या, यहाँ पर बेस क्या हो गया, अगर आप लोग देखो तो 4 हो गया बेस। बात समझ आया क्या। तो अगर बेस नहीं गिवन है तो अपने बेस को मान के चलेंगे 10। लिख लो नोट, बेस नॉट गिवन, assume it, base not given, we assume it to be 10, base not given, we assume it to be 10।
अगर बेस नहीं गिवन है तो हम लोग बेस को गाइस 10 मान के चलते हैं, तो बेस को गाइस 10 मान के चलते हैं। आई होप क्लियर है यार ये बातचीत। हाँ सर बात तो क्लियर है इतना। मूविंग ऑन, क्वेश्चन लो सर, क्वेश्चन फाइंड एक्स। तो एक एमसीक्यू टाइप का टच देते हैं, चलो। log 3x माइनस टू इक्वल्स टू 2। तो x क्या है आपका? x इज इक्वल्स टू ऑप्शन ए 32, बी 34, 36, डी 38। अटैक, अटैक एवरीवन। हो जाए तो बताइए। कम ऑन एवरीवन, चलिए देखते हैं कैसे होगा, बात समझ। देखिए कैसे होगा बात समझ। मैं ये बोलता हूँ कि लॉग में बेस में कुछ नहीं है, तो मैं मान के चल रहा हूँ 10 है। मैं मान के चलता हूँ 10 है, 3x माइनस टू है बाजू में, इक्वल्स टू 2 है जी, डन है। मैं ये कह रहा हूँ, अब मैं ये कहता हूँ आप लोग कि ये जो है 3x माइनस टू, ये तो ठीक है जो है अपना है 10 टू द पावर 2 के बराबर आ गया। कि अपने लोग ये सीखे हैं 3x माइनस टू जो है इंडाइसेस में हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2। क्योंकि इसका मतलब तो यही है कि अगर 10 में 2 का पावर डाले, हेलो, 10 में अगर 2 का पावर डाले तो 3x माइनस टू आएगा। बराबर है सर, बस फिर क्या है, 3x माइनस टू 100 आ गया, 3x है जी 102 आ गया। एक्स गाइज आप लोगों का यस पट गया, 34 आ गया, फिट खत्म सम। अच्छा सर वी गेट इट यार, सर वी गेट इट यार। ओके, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन, मूविंग ऑन। एक अच्छा तगड़ा क्वेश्चन करते हैं, ये आप लोग देखो। लॉग बेस टू एक्स इक्वल्स टू ए एंड लॉग बेस 5 बाजू में y इक्वल्स टू ए, राइट। 100 टू द पावर 2a माइनस 1 इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इन टर्म्स ऑफ x एंड y, टर्म्स ऑफ x एंड y। फायर एवरीवन, फायर एवरीबॉडी, कम ऑन यार। कम ऑन एवरीवन, डू इट यार, ट्राई इट आउट। कम ऑन एवरीवन, बात करते हैं।
log 2x equals to a and log 5y equals to a. Write 100 to the power 2a minus 1 in terms of x and y. मैं बोला टेक इट वन एट अ टाइम। आपको ये तो मालूम है आपको सब x और y में रंग देना है। मेरे को एक सिंपल सी बात बताइए आप, ये a है, ये a है, तो मैं ये बोल रहा हूं जैसे बच्चा बोल रहा है कि 2 की पावर a इक्वल्स टू x लिख सकते हैं। ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, नो मिस्टेक डन। अग्री डिसअग्री? डांशु यस और नो यार? अब मैं बोलता हूं log 5 इक्वल टू a। सेम लॉजिक से आप लोग को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। अगर मैं ये लिख देता हूं, है तो अभी बोल दो। अब इससे ये निकल के आया, हाँ ना बोलना पड़ेगा, हाँ या ना? बराबर तो क्योंकि 5 जो है उसका पावर में a जाता है तो y आता है। कौन कौन इतना लिख लिया था कम से कम खुद से? वेरी गुड यार। आपसे क्या गलती हुआ था मैडम रितिका? ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? क्लियर है? मेरे को आप ये बताइए ना, अगर ये 7 है, हाँ, तो इसको इंडाइसेस में कैसे लिखेंगे? e टू द पावर इक्वल टू, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है एवरीवन? अब मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को, अब एवरीवन मैं ये बोल रहा हूं आप लोगों को, यहाँ दिया हुआ है, हेलो, यहाँ दिया हुआ आप लोगों के पास 100 टू द पावर 2a माइनस 1, बराबर 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 सर। 100 टू द पावर 2a माइनस, कोई दिक्कत नहीं है? अरे क्योंकि लिखना तो इसी को है, लिखना तो इसी को है, 100 टू द पावर 2a माइनस। बिना टेंशन के आप लोग मेरे को अग्री करना डिसएग्री करना, आप लोग जो भी करो। क्या आज 100 टू द पावर 2a माइनस 1 है? इंडाइसेस में क्या हम और आप सीखे नहीं है? 100 टू द पावर 2a माइनस 1 को ऐसे भी लिख 100 टू द पावर 1। सर क्या बोल रहे हैं आप बाबा? टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 3 टू द पावर 4 माइनस 3 होता था नहीं होता था? तो भाई सेम चीज अगर माइनस में है तो हम बेस कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, क्या दिक्कत है? ठीक है नहीं है? और 100 टू द पावर 1 क्या होता है? 100। अग्री करना पड़ेगा, देखो नहीं तो हम वेट करेंगे। अग्री करते हो? राइट सर, अग्री करते हैं। मैं आपको ये बोलता हूँ कि अब आप 100 को फैक्टराइज करो, 100 को फैक्टराइज करो, देखो 250 25 55 51 बराबर। यानी कि देखो नीचे वाला 100 को मेरे को कुछ नहीं करने का है, मैं बात कर रहा हूँ ऊपर वाले 100 का। तो मैं लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर और होल द पावर हुए भाई 100। वो 100 को रहने दो, कोई काम का नहीं, क्योंकि उसमें ए नहीं है तो वो एक्स और वाई में कन्वर्ट हो नहीं सकेगा। ठीक है सर? अब ये बात तो आपको याद होगा, मैंने आपको बताया है इंडाइसेस में कि अगर कोई पावर होता है तो वो दोनों का पावर होता है। कहने का अर्थ है ये 2 टू द पावर 2a में भी 2a पावर लगेगा और 5 टू द पावर 2 में भी 2a पावर लगेगा। मना नहीं कर सकते आप लोग, देखो खराब हो जाएगा मना। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा यार। यस सर, होल डिवाइडेड बाई 100। ठीक है सर, ये बात तो सही। अब मैं ये कहता हूं आप लोग को कि ये 2 टू द पावर 4a हो गया। हाँ सर, 4a है तो होता है, आप a4 लिखता है, क्या करता है यार आप? नहीं तो ठीक है चलो जाओ, 4a लिखा छोड़ो, a4 हम नेक्स्ट में लिख, इतना बराबर है। और इसको मैं लिख सकता हूँ 5 टू द पावर 4a, मना तो कर ही नहीं सकते सर, बराबर है। यार सर टेंशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको एक्स और वाई करना था, किया ही नहीं है अभी तक। एकदम गलत है ना? अरे बाबू 2 टू द पावर ए एक्स है। ओ, तो 4a को a इंटू 4 भी तो लिख सकता है। तुम 2 इंटू 5 10 बोला था, तो क्या लगता है हम सुन नहीं रहे क्या? ये है बराबर और ये आपका 100 है। अब मैजिक खत्म। 2 टू द पावर ए और 5 टू द पावर ए मालूम है आपको एक्स और वाई है। अरे देखो 2 टू द पावर ए एक्स है, पावर ए वाई है, लगा दो, सम खत्म हो गया। लो बुम, कौन? अच्छा, मतलब लालच सिर्फ एक था कि जो लॉग में 2 टू द पावर ए आया है और 5 टू द पावर ए आया है, लॉग में यही तो आया था एक्स और वाई।
कैसे भी क्वेश्चन को हम 2 टू द पावर ए और 5 टू द पावर ए में ले जाएं, क्योंकि जब हम वो लिखेगा अमन, तभी हम अमन एक्स और वाई दोस्त बैठा पाएगा, वरना हम कुछ कर नहीं पाएगा। अमन अग्री डिसअग्रीड है यार? वेरी गुड अमन। ठीक है, कृष्णा चमका बात? यस सर, बात चमका। सही है सर। तो टफ नहीं है, अननोन है, और दोनों सेम नहीं होते। चलो एक क्वेश्चन और बताओ यार, हम लोग को, हम लोग करके बताएगा। ओके ओके। log 2y इक्वल टू x एंड log 3z इक्वल टू x। क्या आप लोग ही कर ले? हाँ, फाइंड 72 पावर x इन टर्म्स ऑफ y एंड z। ये वाला अगर नहीं हुआ तो फिर मतलब आप लोग को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, अगर सबने ये नहीं कर दिया। कम ऑन गाइस। अब कृतिक आप समझ लो, एक कॉपी बुक स्टाइल जो पहले किया उसको एग्जैक्टली छापना है कृतिक। ये थोड़ा है सम पीछे दोस्त देवांश भाई। देखते हैं दोस्त, मेरे को मालूम, मैं भी करूंगा। चेक कर लो, देखो मैं हेल्प करता हूँ आप लोग का। सबसे पहला स्टेप तो यार ये होना चाहिए आप लोगों का, कन्वर्जन करके। कहने का अर्थ है कि आपको पता होना चाहिए पावर एक्स वाई और 3 टू द पावर एक्स जेड, खत्म। मैं तो ये पहला स्टेप, कौन कौन ये लिखा है कम से कम इतना बता दो। चलो यार ये 100% लिखा है। अब मैं ये कहता हूँ आपको, 72 टू पावर एक्स लिखना है आपने, है जी। 72 टू पावर एक्स, मैं ये कहता हूँ कि ये 72 है, बराबर। अगर ये 72 हो गया 2 टू द पावर 36, हाँ जी। ये हो गया 2 टू द पावर 18, ये हो गया 2 टू द पावर 9, है जी। ये हो गया 3 टू द पावर 3, और ये हो गया 3 टू द पावर 1। दैट क्लियर यार? यदि ये बात क्लियर है आपको, यदि ये बात क्लियर है आपको, तो मैं ये कहता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं अंदर में 10³ × 3² द पावर एक्स। इसका मतलब हुआ ये x जो है इसका भी पावर हुआ, है जी। और ये जो हुआ x, वो फ्रेंड्स इसका भी पावर हुआ। और फ्रेंड्स मैं क्या बोलता हूँ, x अंदर आ जाएगा, 3 बाहर चल जाएगा, फिर x अंदर आ जाएगा, 2 बाहर चल जाएगा, एंड गेस व्हाट यार, पावर x हो गया y³ और ये हो गया z²। पिक्चर खत्म हो गया। कृतिका कहाँ गलती हुआ आपसे? परफेक्ट है। चमका, वेरी गुड यार। हाँ बात चमका। आगे बढ़ते हैं, क्या है आगे? अब आते हैं लॉस ऑफ लॉगरिदम पे, एवरीबॉडी। अब आते हैं लॉस ऑफ लॉगरिदम। लॉस ऑफ लॉगरिदम, सही है सर। लॉ नंबर 1, एंड इसको लॉग से ज्यादा कॉमन सेंस बोलोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा।
पूछते हैं जवाब देना, पूछते हैं जवाब देना। लॉग कृतिका से क्वेश्चन है ये। तो मैं ए लिखा बेस, बाजू में नंबर भी लिखा ए। तो पहले इसको पढ़ के बताओ, पढ़ना क्या मतलब, मांग क्या रहा है। अमन हमको आंसर नहीं चाहिए, इंटरप्रिटेशन बता पाएगा, बोल। यही तो बोला वो यार, पूरा अच्छे से सुन रहा है अमन। वो क्या बोला, इस ए में ऐसा क्या पावर डाल दे कि ए आ जाए। ठीक है बताओ क्या पावर डालना पड़ेगा? इसलिए लॉग ए वन होता है। प्रियांशु ये मत बोलना कि ऐसे रट्टा लग गया। रट्टा कहाँ लगा है, कॉमन सेंस वाला बात किया ना। नंबर टू, यदि कोई आपको बोले कि लॉग ए और बगल में है वन, ए कोई भी बेस होगा, तो यार पार्थ मेरे को ये बता ए में ऐसा क्या पावर डालें कि वन आ जाए। सोच के देख, ए में ए का पावर डालेगा तो वन नहीं आता है। कल हम बताया तेरे को डाइसिस में, बोला था दुनिया में जीरो जिस भी नंबर का पावर होगा वो आंसर हमेशा, मतलब जैसे -3 to the power 0 है, वन आता है। 5 to the power 0 है तो भी वन आता है। अरे तो सर ए में अगर जीरो पावर डालें तो ना वन आएगा, तो दी आंसर इज दो। बराबर है क्या। अब मैं एक बात और बोलता हूं, देखते हैं कोई चौंकता है कि नहीं। ये थोड़ा थ्योरेटिकल बात हो गया, ये थ्योरी अगर आ गया तो उसके लिए ये बात हो गया, है ना। बट मेन मेरा गोल प्रैक्टिकल करवाना है आप लोग को। देखिए, लॉग डजंट एग्जिस्ट फॉर जीरो एंड नेगेटिव। ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। लॉग डजंट एग्जिस्ट फॉर, क्या बोला मैं, जीरो एंड नेगेटिव। लॉग डजंट फॉर जीरो एंड नेगेटिव। लॉग डजंट एग्जिस्ट फॉर, बोलो बोलो बोलो, जीरो एंड नेगेटिव वैल्यूज। क्या बोला मैं, फिर से बोले। लॉग डजंट एग्जिस्ट फॉर जीरो एंड नेगेटिव। सवाल आता है ये क्या बोल रहे हैं आप, अभी बताते हैं। अगर मान लो मैं लिख दिया, हालांकि ये गलत लिखना, लिखना ही गलत हो गया। मैं लिख दिया ए, हाँ जी, और यहाँ लिख दिया मैं जीरो। अब समझ रहे हो मैं क्या पूछ रहा हूँ सामने वाले से, बता ए में क्या पावर डालें जो जीरो आ जाए। नंबर में कोई भी पावर डाल के जीरो कभी आता है क्या, जीरो भी पावर डालेगा तो वन आएगा। ये लॉजिकली नहीं। हाँ, मैं बोल दिया मान लो -25। अरे दुनिया में ए का कोई भी ऐसा पावर है क्या जो पावर डालने पर नेगेटिव वैल्यू दे दे। तो कोई पावर हो सकता है क्या। चलो मैं लिख भी दिया, 5 लिख दिया। तो 5 का ऐसा कोई पावर है क्या जो -25 दे दे। इसलिए मैं बोला लॉग डजंट एग्जिस्ट जीरो एंड नेगेटिव, क्योंकि कुछ भी पावर में डाल के कभी जीरो या नेगेटिव किसी नंबर का मिलेगा नहीं आपको। आई एम श्योर आपको बात समझ में आया है एवरीबॉडी। हेलो, राइट सर, बात तो क्लियर। राइट सर, बात तो क्लियर। बोलो सर अब। तीसरी बात, तीसरी बात, ये क्या बोल रहा है, सबसे खतरनाक पॉइंट, इंपॉर्टेंट रादर, अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है लॉगरिदम के अंदर, जैसे m इंटू एन, एम एन, तो वो लोग ऐड हो जाए, यानी m अलग हो गया, बस आप लोग देखिए n अलग हो गए। बेस a रख के log m प्लस log n हो गया, log mn, log mn एवरीवन हो गया log m प्लस log n। दैट क्लियर यार। यस सर, बातचीत तो क्लियर है यार। सर बात तो क्लियर है सर, आगे बोलो सर अब आप। डन है जी। मैं बोलता हूँ लॉग है, मैं बोलता हूँ लॉग है, m बाई n। बोलो बोलो लॉग है m बाई n। भाई मैं जब log m बाई बोलता हूँ तो यहाँ पे g माइनस हो जाता
माइनस हो जाता माइनस हो जाता है ठीक है। पांचवी बात ये है यार, मान लो बेस कुछ भी हो, अगर m का पावर n आ जाए, n सामने आ जाता, एवरीवन क्या हो जाएगा, n जो ये सर पे चढ़ा हुआ है ना, ये एवरीबॉडी ये सामने आ जाए, n सामने आ जाएगा, क्या के बाजू में m हो जाएगा। यस सर, ये बात तो क्लियर है। सिक्स बात, अब ये देखो, अगर लॉग है जी, और ये है नीचे में a और यहाँ भी a, और पावर में x है, आंसर क्या आ जाता है, x आ जाता है। लॉजिक जानते हो आप लोग क्या है, क्योंकि तो x सामने आ जाएगा और log a हो जाएगा, तो log a तो 1 होता है, इसलिए x, तो सब स्टेप में जंप करके सीधा बता दिया x। एंड लास्टली, अगर a का पावर में log a x है, तो वो भी x हो जाता, तो वो भी x हो जाता। और लास्टली, बेस चेंजर फॉर्मूला, क्या बोला मैं, बेस चेंजर फॉर्मूला। बेस चेंजर फॉर्मूला क्या बोलता है, यार लॉग है और b है, करेक्ट, बेस आप लोग ऐसे पलट सकते, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बताता हूँ 2 to the power 3 क्या होता है, 8 पावर 3 क्या होता है, 8। इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ, ऐसे लिख रहा हूँ, 2 का क्या पावर डाले जो बराबर है जी, बात तो सही है यार। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब 8 में ऐसा क्या पावर डालें जो 2 आ जाए, तो कॉमन सेंस लगाइए ना, 8 में ऐसा क्या पावर डालें जो 2 आ जाए, सुनिए बात को सुनिए, 8 में ऐसा क्या पावर डालें जो 2 आ जाए। 8 क्या होता है, 2 to the power 3, 8 क्या होता है, क्या पावर डाले वो मेरे को नहीं मालूम है, हाँ, तो 3 into x, 3x इक्वल्स टू 1 हो गया, हाँ या ना, x क्या हो गया, देख लो, इधर 3 था, इधर क्या आ गया, 1/, हुआ कि नहीं हुआ, जब बेस चेंज हुआ तब 1/, हुआ कि नहीं हुआ, हुआ, वही चीज तो यहां दिखाएं आप लोग को। अगर बात समझ में आ गया, इतना नोट डाउन कर लेंगे आप लोग जी। एक नाइन्थ बात भी है जो चला के बोल देते हैं, हालांकि बात में ज्यादा मजा कुछ नहीं, ठीक है, बोलने को बोल सकते हैं क्या, चलो वो जब सम आएगा तभी आओ, क्वेश्चन पे आओ। 2 प्लस हाफ लॉग 10 9 माइनस 2 log 10 5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन है लॉग, ए है log 10 बाजू 12, बी log 10 बाजू 40, log 10 बाजू में log d, log 10 बाजू में 18। फायर एवरीवन, सॉल्व इट, कम ऑन गाइस।
अब क्या बोल रहे हैं? बेस सेम होना। और ये वाला मैं करवा देता हूँ आप लोग को, जिस नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोगों को इधर सुनिए। ऐसा क्वेश्चन को आप लोग एक चीज समझिए, क्वेश्चन एक हिंट दे दिया आप लोग को, प्लीज पे अटेंशन। ये पूरा किसी ना किसी लॉग में ही आंसर आने वाला है। मतलब मेरा गोल क्या होना चाहिए कि हम सबको लॉग में ले जाएं, वरना मेरा सम नहीं होने वाला है, क्योंकि देख लो कहीं पर भी बिना लॉग के है ही नहीं। तो मैं क्या एक ट्रिक बताता हूं आप लोग। ट्रिक क्या है, ये फर्स्ट सम है तो आप लोगों के लिए नया रहने वाला है। ये देखिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं ये बोलता हूं, क्या 2 को 2 into 1 नहीं लिख सकते? लिख तो सकता, बट क्यों लिखे? क्योंकि मेरे को 2 को डेस्परेटली लॉग में लेके जाना है। 2 को तो मैं लॉग ले जा नहीं सकता, बट 1 को मैं लॉग में ले जा सकता हूं। करेक्ट। अभी रुकिए, अब आपको पता अगर हाफ सामने है तो ये पावर बन सकता है। कौन सा प्रॉपर्टी का बात कर रहे हैं आप सर? अरे ये वाला प्रॉपर्टी का। यहाँ पर हाफ सामने है, हाँ या ना? तो हाफ को मैं पावर में ले जा सकता हूँ, बताइएगा जरा, हाँ या ना बोलिए। यस सर। प्रॉपर्टी 5 देख लो। तो मैं ये बोलता हूँ कि ये जो 10 9 है, 9 का पावर क्या चला गया? हाफ। सिमिलरली ये 2 चला जाएगा 5 का पावर। ऐसा लिखा जा सकता है। सर वी डू अग्री। अब देखो मजे का बात, ये जो 1 में एक्स्ट्रा जबरदस्ती जोड़ा था, तो मैं कैसे लिख सकता हूं? ऐसे। प्लस ये देखिए, एक सेकंड रुकिएगा। 9 द पावर हाफ। अब जिन लोग में बुद्धि है वो लोग समझ गया 9 द पावर हाफ का मतलब 3 होता है। कैसे? इधर देखो। हाँ या ना? सर बात तो सही बोला आपने यार। माने ये आप लोगों का हो गया 3 माइनस ये हो गया 25, बराबर है क्या? अब मैं ये कहता हूं आप लोग को, सुनिए सुनिए सुनिए। ये जो 2 है, ये भी तो अब 10 का पावर में चल जाएगा। क्यों? कि सामने में जो भी था, ये सामने था तो ये पावर में गया, ये सामने था तो ये भी पावर में गया, तो ये 2 क्यों बच जाएगा? तो 2 भी पावर में जाएगा। हाँ सर बात सही है। प्रॉपर्टी 5 चल रहा है सिर्फ ये। देखो ये सम इसलिए करवाया कि इसमें मल्टीपल प्रॉपर्टी। अब देखो क्या आ गया, log 10 100 प्लस log 10 3 माइनस log 10 25। एंड गेस व्हाट, लॉगरिदम्स अगर आपस में ऐड होते हैं तो मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। देखो log 10 को मैं पकड़ रखा हूं, देखो इसको मैं नहीं छोड़ा, मल्टीप्लाई हो जाता है, चेक कर लो। 100 into 3। और अगर माइनस है तो क्या हो जाता है? गाइड। लेकिन कंडीशन पहले चेक कर लो। कंडीशन होता है कि सारा बेस सेम होना चाहिए। मेरा सारा बेस सेम है। 25 फोर जा, यानी कि log 10 12 आ गया। ये कौन सा प्रॉपर्टी यूज हुआ है सर? ये देख लो आप लोग, अगर नहीं दिख रहा है तो ये रहा नंबर 3, log m प्लस log n, तो मैंने mn कर दिया। और अगर डिवाइड होता है तो माइनस होता है, तो मैंने क्या किया? माइनस होता है तो डिवाइड कर दिया। है जी। इधर देखो, जो लोग प्लस हो रहा था उनको मल्टीप्लाई किया 100 और 3 को, और डिवाइड उसको किया जो माइनस के बाद था। सर वी गेट द आइडिया सर। सर वी गेट द आइडिया यार। कोई नहीं, ध्यान दीजिए। बराबर है क्या? राइट सर, बातचीत तो बराबर है। राइट सर, बातचीत तो बराबर है। बातचीत तो बराबर है। मूविंग ऑन। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते। क्वेश्चन है आप लोगों को, सिमिलर क्वेश्चन देते हैं, चलो। हाफ log 9
प्लस 2 log 6 प्लस 1/4 log 81 माइनस log 12 इज इक्वल टू, ऑप्शंस दे देते हैं आप लोग को, ए log 27, बी log 28, log 29, डी log 30। फायर सिमिलर सम है तो अब गलती नहीं होना चाहिए, पहला वाला हो गया चलेगा। कम ऑन गाइस। आइए देखते हैं, स्टूडेंट्स आर टेलिंग आंसर आया। मैं बोलता हूँ देखो, अब मैं ना स्टेप जंप मारने वाला हूँ, बहुत अच्छा। हाफ है तो 9 पावर में चल जाएगा। आप लोग जानते हो हाफ जो है अगर 9 पावर में चल जाएगा, है ना, प्लस यहाँ पर जो है 2 जो है वो पावर में चल जाएगा 6 के, ठीक है। और यहाँ पर जो 81 है के पावर में 1/4 चल जाएगा। और log 12 तो भाई साहब log 12। अच्छा सर बेस नहीं दिया हुआ है। अरे अगर बेस नहीं दिया हुआ है तो आप मत लिखो ना बेस, मान के चलो 10 है, आपको लिखने का कोई दरकार नहीं है, मेन आपको कंक्लूजन निकालना है। देखो अब सबको पता 9 द पावर हाफ क्या हो गया, ये नहीं पता तो दिक्कत है। 36 है। अच्छा 81 टू द पावर 1/4 किसी को दिक्कत होता है, उस जिसको होता है उसके लिए बोल रहे हैं केवल। देखिए 3 3 9, 9 से 27, 27 81, तो 4, और 4 4 गायब, मल्टीप्लाई हो जाता है ना, पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 4 हो गया। अब log 3 बचा। गेस व्हाट गाइस, ये log 12 बचा। आप जानते हो कि अगर प्लस होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बाई 12। खत्म सम, खत्म। हाँ लिख दो। यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं था तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब ऑप्शन में ही बोल रहा है कि नहीं दरकार है तो क्यों अपने लिख, हटाओ। ऑप्शन में कहा है ऑप्शन, खत्म बात। अगर क्वेश्चन बिना बेस के दिया है, आप आंसर बिना बेस के दे दो, वो लोग नंबर नहीं काट सकता। यार छोड़ो, तो एमसीक्यू टाइप रहेगा तो भी टेंशन नहीं है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग लिखना सबको। log x by 2 equal to log y by 3, find value of y to the power 4 by x to the power 6। Solve it guys।
क्या मान क्या हुआ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, इधर 3 log x आ गया और इधर आ गया 2 log y। 3 log x आ गया और इधर आ गया 2 log y। क्रॉस मल्टीप्लाई बराबर, तरफ 3 आ गया और एक तरफ 2 आ गया। तो एवरीबॉडी देखिए आप लोग, 3 log x और 2 log y आ गया। बोलो बोलो, 3 log x और 2 log y बराबर है। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर 3 log x और 2 log y आ गया, 3 पावर में चढ़ जाएगा तो log x³ ये क्या हो गया log y²। और ये बात याद रखिएगा, पता भी है लेकिन नहीं पता है तो बता देते हैं कि अगर log a इक्वल्स टू log b है, इफ log a इक्वल्स टू log b, देन ऑफ कोर्स a इक्वल्स टू b। ठीक, उस हवाले से मैं लिख सकता हूं x³ इक्वल्स टू y²। मानना ही पड़ेगा। लेकिन यार यहाँ पर एक मजेदार चीज है, एक चीज देखना आप लोग, मेरे को x6 चाहिए और y4 चाहिए, इसका भी स्क्वायर करना होगा, इसका भी स्क्वायर करना होगा, तो लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। बोलो बोलो, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। फैंटास्टिक आइडिया सर। यार अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करूं, x का स्क्वायर इधर आ गया, y² का स्क्वायर इधर आ गया, बराबर, ये क्या हो गया बोलो, x⁻6 इक्वल्स टू y⁻4। चाहिए क्या, y⁻4/x⁻6। तो दोनों तरफ x⁻6 डिवाइड कर देते, दोनों तरफ x⁻6 डिवाइड कर देते हैं, तो इधर पे भी x⁻6 डिवाइड हो गया, इधर पे भी x⁻6। ठीक है जी, यस और नो? तो सम खत्म। रियल लाइफ में वन होता है, अलग गए। कोई तो पूछा था इसका वैल्यू क्या है, कर लिया। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंडसेट द सीक्रेट। चलो सर सही है, बात तो सही है। और बताओ सर आप, और क्या क्वेश्चंस है? आओ देखो यार, आओ थोड़ा सा निपटाते हैं बेसिक क्वेश्चंस को, सुपर बेसिक क्वेश्चंस को निपटाते हैं, आओ। हैं, log 6 प्लस log 5 क्या होता है? क्या यार, क्या सम है? a इंटू बी कर दो, खत्म हो गया। प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाता है जी। log 2 8 क्या हो जाएगा सर? देखो क्या होगा, log 2, आज आप लोग सारे लोग जानते हैं कि 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 क्यूब। 2 क्यूब, और आप लोग देखो एक प्रॉपर्टी आप लोग को लास्ट दो में लिखवाया है कि अगर ये और ये सेम हो तो क्या आ जाता है, यहाँ पर क्या बच गया 3। अच्छा है, log of 32/4 क्या होता है? याद करो, log of m/n वाला फॉर्मूला, ऑप्शन डी, log m - log n। प्रॉपर्टी नंबर लिखाया तो आप लोगों को, चौथा प्रॉपर्टी है, चेक करो, या छठा होगा, चेक कर लेना। कहाँ? ये वाला नंबर 3 का बात कर रहे हैं। अगर log 32/4 है, ये तो log 32 - log 4 ही होगा। नहीं, क्यों होगा? आप बोल रहे हो 2⁻3, ठीक है, तो log 32/4 है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ठीक है, log 8 हो गया। हाँ, 8 क्या होता है, 2 क्यूब होता है, तो 3 log 2 आ गया। कहाँ है पावर 3, कहाँ आया? log 2 to the power 3 थोड़ी लिखा है यहाँ पे।
नॉट द आंसर, नॉट द आंसर, आंसर। ठीक है, नंबर 5 करो सब कोई, क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले नंबर 5 का, फिर करना है ना। नंबर 5 का क्वेश्चन कॉपी कर लो पहले सब। बता दो, देखो क्या है फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ। लॉग 0.1 है जी फ्रेंड्स, और 0.000 ये 1 है, ये कुछ ये था नहीं, सॉरी, वैल्यू ऑफ ये लॉग, अच्छा सॉरी गलत बोला, ये 0.01 इक्वल्स टू क्या है, मैं बोलता हूँ x है, मैं बोलता हूँ x है, बराबर बात है, यही तो निकालना है, x होता है। यार आप लोग तो अग्री करेंगे, इसका मतलब सर बोल रहे हैं कि 0.1 टू द पावर x होता है, हाँ या ना बोलिए, 0.1 टू द पावर x ये होता है, बराबर है जी। अब व्हाट आई टेल यू ऑल इज एवरीवन, अब व्हाट आई टेल यू ऑल इज कि ये x है, यानी कि 1/10 टू द पावर x है, कुछ तो ऐसा x है जो 1/3 4 जीरो आ रहा है, आया ना। तो 1/10 में क्या पावर डाले, ऑब्वियसली 4, क्योंकि 4 है, 4 जीरो के लिए 4 डालना पड़ेगा, तभी तो 1/10 टू दी पावर 4 होगा ये, 1/10 x इक्वल्स टू, तभी तो ये 1/10 टू दी पावर 4 होगा, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 4 हो गया। श्योर बात समझ में आया होगा। डन है क्या जी, क्लियर है ना, राइट सर। 4 कहाँ गया भाई, डन, और आओ सर, और आओ। अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन है, और 14 बताओ आप लोग। तो 14, कम ऑन एवरीवन। तो सीधी बात, नो बकवास, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई है जी, हेलो, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई है, क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स वाई, अरे लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम एन होता है, बराबर है क्या। तो मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई जो है की जगह हम लोग लिख सकते हैं, बोलिए लॉग एक्स वाई, ये बोलो क्या लिख सकते हैं, लॉग एक्स वाई, और इक्वल्स टू ये क्या है, बोलो बोलो, लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई। हाँ, अच्छा ये याद रखना, ये पाप बिल्कुल कभी जिंदगी में मत करना कि तुम लोग ये सोच लो ये गलत लिख रहा हूं मैं, ये जो मैं लिख रहा हूं ये गलत लिख रहा हूं, कि ये तुम लोग सोच लो ये एकदम गलत है, ये एकदम गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला मैं, ना कभी तुम सुनना ये बात, ये बात समझ आया तो, क्यों,
क्योंकि log x प्लस log y log xy होता है। अमन देख के बता तो प्रॉपर्टी नंबर क्या लिखा है। कृतिका आप बताओ तो प्रॉपर्टी नंबर क्या लिखवाया हम ये log mn वाला, यहाँ पे प्लस कर नंबर 3 चेक कर लो आप लोग यार, आ रहा है समझ में। ये देखो ऋतिका यहाँ पर एक्स वाई लिखा और ये एक्स प्लस वाई है। अब ऋतिका आपको ये तो मैं लिखवाया है कि अगर log a log b है तो a इक्वल टू b, तो उस हिसाब से एक्स वाई जो है वो किसके बराबर आ गया। ओ एक्स वाई आ गया एक्स प्लस वाई के बराबर, एक्स वाई आ गया बोलो एक्स प्लस वाई के बराबर। एंड अगर एक्स वाई आपका एक्स प्लस वाई के बराबर आ गया, वाई क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई बाई एक्स, वाई हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई बाई एक्स। ठीक है, यानी क्या तो वन प्लस वाई आ रहा है। नन ऑफ दीज मेरे को तो दिख रहा है यार इधर पे, नन ऑफ दीज ही होगा आप लोगों को। एक मिनट और भी हो पूरा एक्स के टर्म्स में, हाँ नहीं 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 नहीं, माई बैड, हमारी गलती हुई ना। मैं वाई को तो एक तरफ करूंगा, अरे सारे वाई को तो एक तरफ करूंगा, आया ना। एक्स वाई माइनस वाई, अब देखो वाई कॉमन ले लिया, एक्स माइनस वन इक्वल टू एक्स, तो वाई क्या आ गया, हाँ एक्स बाई एक्स माइनस। अरे पूरा वाई हम लोग एक तरफ लिए ही नहीं, राइट साइड में भी वाई था उस समय, समझ गए, सारा वाई एक तरफ लेंगे ना। पार्थ समझ आया बात, लिख लीजिए पार्थ। आई एम श्योर बात समझ में आया आप लोग के, सर बात तो समझ में आया है। करें क्या आगे, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन यार। चलो 15 ही अच्छा दिख रहा है मेरे को तो, 15 ही निपटा डालो। आओ बात करें, बात करो ना, रेडी है सुनने। क्वेश्चन कॉपी कर लिया क्या कृतिक का क्वेश्चन, बोलो क्वेश्चन, क्वेश्चन बोलो कृतिक। टॉक टू, हाँ मुंडी, अब तो कर लो। फिर से लॉक टू, ठीक ही तो बोल रहा है, कर ली है ना फिर तो, थैंक यू। 7 है ना, यही बंद होगा सारा ब्रैकेट, थैंक यू। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, ये देखो यार, इनसाइड आउट, गेम का नाम है इनसाइड आउट। बाहर का तुम कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्या करेगा बाहर में सॉल्व, कुछ नहीं कर पाएगा। मैं ये बोलता हूँ कि अंदर से सॉल्व करो ना सम को, कहने का अर्थ है, ये देखिए ये देखिए ये देखिए देखिए, पकड़ा। अब ये जो 27 है जी, इस 27 को मैं 3 क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है, बाहर में 3 आ जाएगा, मानते हो गया आप लोग, क्या बोल रहे हैं। मैं बंद, एक सेकेंड, तो मैं बंद किया,
मैं बंद किया और इसको मैं बंद किया, बराबर है, कुछ नहीं किया। कोई अगर सोच रहा है सर कोई जादू कर दिए, ना बाबा ना, कोई जादू नहीं किए, बस 27 को 3 क्यूब लिखे। डाउट है पूछ सकते हो बिंदास। लॉग लॉग 2 लॉग 3, लॉग 3। और गाइस गेस व्हाट, एवरीबॉडी ये देखिए आप लोग, 3 टू द पावर 9 हो गया ना। कैसे? क्योंकि ये भाई 3 into 3 हो गया ना सर। हम श्योर आप लोग समझ गए। गेम इज इनसाइड आउट, ठीक है सर। मैं ये कहता हूं आप लोग ध्यान दीजिए, आई एम नॉट मिसिंग एनी स्टेप। इससे बात समझ आए आप लोग को। इधर देखिए गाइस 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 गाइस, प्लीज पे अटेंशन। हेलो, ये जो पावर है ये सामने कूद जाता है। थैंक यू, बता रहे हैं बता रहे हैं। हाँ या ना बोलिए। अरे 9 सामने कूद के, तो मजा ये आया, अब मेरे पास बन गया, वाओ, ये तो बचा ही नहीं। लॉक 3 3 क्या हो गया? अरे 1 क्या हो गया? यार प्रियांशु 1 को थोड़ी कुछ करना है, छोड़ दे। बात चमका गया। यहाँ या ना बोली, मैं क्या बोलता हूँ तो सुनो सुनो, इधर देखो इधर देखो। ठीक 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 पकड़ लिया अब आप लोग लॉजिक को। ये जो 9 है इसको मैं 3 स्क्वायर लिखा। अरे मेरे को बेस और बाजू वाला नंबर, बेस और बाजू वाला नंबर को बराबर करना। ये बेस और बाजू वाला नंबर को बराबर करना, बेस और बाजू वाला नंबर को बराबर करना है। तो आगे आ जाएगा, यस somebody told and that's correct, exactly। आई थिंक अब आपको गेम समझ में आ रहा है क्या? ये 1 हो गया, आप ही लोगों ने बोला मेरे को। एंड गेस व्हाट यार, हेलो, ये क्या हो गया? 1। और किसी भी चीज में 1 कब आता है? जब आंसर 2 होता है। 2 का पावर 0 1 होता है, 2 का पावर 0 1 होता है, तो आंसर इज करेक्ट। है समझ में बात? सब मजाक था यार। 0 1। आई होप क्लियर हुआ है बातचीत थोड़ा सा। सर बातचीत तो ये सुन लो, 23 इसलिए मैं अटका रखा था। याद रखना आप लोग, कभी भी कोई ऐसे दे ना तो साइड में लिख सकते हो लॉग ए बाई लॉग, लिख लो प्लीज। तो मैं वो 9th प्रॉपर्टी में लिखते लिखते इरेज कर दिया था ना, तो इसीलिए, क्योंकि ज्यादा हो जाता, ये ध्यान रख। पहले लिख लो उसके बाद मैं सम करवाता। ठीक है, अब ये देखो आप लोग यार, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, देखो यार आप लोग, लॉग बी ए, तो ये है लॉग ए बाई लॉग बी, बराबर है जी। इनटू ये लॉग बी सी है, या लॉग बी बाई लॉग सी, इनटू लॉग सी ए है, तो लॉग सी बाई बोलो बोलो लॉग ए होल क्यूब, है ना? गायब 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 गायब। 1 क्यूब आ गया। 1 क्यूब कितना होता है? 1 होता है। सर समझ आ गया। बराबर है क्या? चलो 24 करके बताओ। लॉगरिदम ऑफ 64 तो बेस 2√2, ये करके बताओ आप लोग तो।
यही अपने तो बेस बराबर है ना। तो यार ये मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि ये देखो, तो मैं यहाँ ये तो लर्न है लॉगरिथम ऑफ 64 द बेस 2√2 बराबर है गाइस। तो यार ये आपको अगर चाहिए, मैं तो इसको ऐसे बोल दिया x हो गया, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 2√2 टू द पावर x क्या हो गया, 2√2 टू द पावर x हो गया 64 बराबर है। अब मैं ये कह रहा हूँ आप लोग को 64 को लिखा जा सकता है 232, करेक्ट है, मैं वही लिख रहा हूँ। फिर आप लोग देखो ये 2 टू द पावर 28 24 22 21, यानी कि 3 और 3 6, तो ये हो गया गाइस 2√2 दी पावर x, और यहाँ क्या है 2 टू दी पावर 6। आई एम श्योर आप लोग समझ रहे हो बात। मैं क्या कहता हूँ आप लोग को, ये जो 2√2 है तो लिखा जा सकता है 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/2, हाँ या ना बोलो। तो अगर बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाता है, ऐड। तो पावर्स अगर ऐड हो जाता है तो 1 प्लस 1/2 क्या हो गया, 3/2 हो गया, हाँ या ना बोलो। क्योंकि 2√2 है ना, तो 2 टू दी पावर 1/2, तो पावर्स तो ऐड हो जाता है अगर बेस सेम रहता है तो। ओ हाँ, तो 2 टू दी पावर 3x/2 आ गया 2 टू दी पावर 6 के बराबर। कम ऑन, यस और नो यार, यस सर। ऑफ कोर्स यार, फिर से बोल दे रहे हैं जिसको नहीं समझ में आया, अरे भाई 2√2 और क्या होगा, यही तो होगा, और क्या होगा, क्योंकि पावर्स ऐड हो जाता है ना, बेस सेम होने से पावर्स ऐड हो जाता है, क्योंकि मेरे को बेस सेम करना जरूरी है वरना मैं एक्स कैसे निकालूंगा। ओ हाँ, समझ में आया सर, आया क्या बात समझ में गाइस, बस क्या 3x/2 इक्वल टू 6, 3x इक्वल टू 12, ठीक है, वो जो भी आप लोग का आया, वट एवर इट इज। 4 आ गया एस फ्रेंड्स आर टेलिंग मी। क्या भाई यहाँ पे 4 दिख नहीं रहा है कि है नहीं, कि भाई यार। ऑलराइट लेट्स गो, नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करो आप लोग यार। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इवेल्युएट 1/log a बाजू में abc, 1/log b बाजू में abc, 1/log c बाजू में abc इक्वल्स टू व्हाट, a है 0, b है 1, c है 2, d है 3। करो यार, तुरंत निपटाओ, 2 लाइन का समय ये तो। यार देखो ऐसा है, आप लोग एक बात बताना मेरे को ईमानदारी से, मैं लिखवाया कि नहीं आप लोगों को कि बेस चेंजर फॉर्मूला बेस चेंज हो जाता है, चेक कर लो, चेक कर लो, ये लिखवाया नहीं लिखवाया, लिखवाया है। तो भाई ये 1/, है तो मैं बेस को क्यों ना abc कर दूं, तो ये a ऊपर आ जाएगा, हाँ ना बोलो, अरे हाँ ना बोलिए सर आप लोग। सिमिलरली मैं बोलता हूं, यहां पर भी बेस चेंज कर लो, बराबर है फ्रेंड्स, एंड गेस व्हाट, यहां पे भी बेस सेम कर लो, चेंज कर लो, तो c आ गया, एंड अगर बीच में प्लस है, एंड अगर बीच में प्लस है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो लॉग बेस abc है,
ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा कि एडिशन में कृतिका क्या होता है, मल्टीप्लाई। कृतिका एडिशन में क्या होता है, राइट। तो ये हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी। एंड आप लोग सारे जानते हो अगर ये भी सेम ये भी सेम तो आंसर 1 आता है। एवरीवन नोज दिस यार, कम ऑन, मत बोलना नहीं आता। ठीक है यार। सॉल्व, सॉल्व मतलब वैल्यू, वैल्यू निकालना है आप लोगों को। सॉल्व log 3x प्लस 2, सॉल्व का मतलब x का वैल्यू ढूंढना है। प्लस log 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 5 log 2। सॉल्व का मतलब है x का वैल्यू ढूंढना है। कम ऑन एवरीवन। 5 log 2 है वहां, x ढूंढना है। सॉल्व मतलब ही आओ हम निपटाते हैं। देखो log a प्लस log b है। आप लोग के सारे दोस्त लोग जानते हो जब ऐसे दो लॉगरिदम अलग से एडेड होते हैं तो सर हमेशा मल्टीप्लाई करने को है। और ये 5 जो है ये क्या चला जाएगा पावर में। अब तक इतना प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, बराबर है। अब मैं ये कह रहा हूं आप, यदि 3x प्लस 2 माइनस 2, अब आप लोगों का आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 4। क्या आ जाएगा बोलो, 9x स्क्वायर माइनस 4। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है यार, ए स्क्वायर माइनस बी, और क्या होता है, यानी ये आ जाएगा आप लोगों का लॉग 2 टू द पावर 5। अच्छा 2 टू द पावर 5 को हम ऐसे क्यों लिख रहे थे। अब गाइस कृतिका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए आप बताइए मैडम। करेक्ट बोली, खत्म, बोल बोलो आगे। He has answered the question. What did she say? और ये लिखो, बराबर है 36, एक्स स्क्वायर आ गया 4, एक्स आ गया प्लस 2 माइनस 2 ओवर 4 है। लेकिन अब एक सेकेंड, हम लोग माइनस 2 एक्सेप्ट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि अगर मैं यहां पर माइनस 2 लगा देता हूं तो लॉग ऑफ माइनस 8 बन जाएगा और लॉग ऑफ माइनस 8 एग्जिस्ट नहीं करता। तो अपने आंसर लिखेंगे x इक्वल्स टू प्लस 2। माइनस 2 लॉग नेगेटिव आ जाएगा और लॉग डजंट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव वैल्यू। समझ में आया, नहीं समझ आया फिर देखो, x इक्वल टू रूट 4 यानी प्लस माइनस 2। अरे बाबा अगर माइनस 2 होगा, इधर ध्यान दो, तो क्या होगा, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 आ जाएगा। लॉग ऑफ माइनस 4 होता है क्या, नहीं। इसलिए हम लोग बोलेंगे माइनस 2 नॉट पॉसिबल। लॉग डजंट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव वैल्यूज, नोट, लॉग डजंट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव। ये लिख लो, आप लोगों को रिवाइज करते टाइम याद रहेगा और कुछ नहीं, वरना आंसर तो सीधा प्लस 2 मार्क करना है। लॉग डजंट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव वैल्यूज। यार यहाँ पर जो है ना, ऐसे लॉग का एक कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा वाला पोर्शन भी होता है, बट हाल फिलहाल में अपने को उसका कोई दरकार नहीं है। मेन अपने लोग को जो है वो है, बट हाँ कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के ऊपर भी अपने लोग एक डिस्कशन करेंगे छोटा सा लॉग का सम टाइम लेटर ऑन। बट ये जो है अपने लोग का मेजर डिस्कशन अबाउट लॉग, कुछ और नया नहीं है, नो न्यू सरप्राइजेस अपार्ट फ्रॉम दैट कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा जो कि लॉग टेबल का रीडिंग होता है। दैट इज अनदर डिस्कशन फॉर एवर, है ना, फॉर लेटर ऑन। अभी का वो टेंशन मत लो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, दैट्स इट।